हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विनफास्ट के मोबाइल ऐप के बारे में। विनफास्ट जो कि एक वियतनाम की कार कंपनी है और इंडिया में रिसेंटली उसकी 2 कार लॉन्च हुई हैं, जिसमें कि एक VF6 विनफास्ट VF6 एंड विनफास्ट VF7 है। रिसेंटली मैंने VF6 परचेज़ किया और मैं उसका मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर दूँ ताकि सब लोग उसको यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, एंड्रॉयड प्ले स्टोर या फिर एप्पल का जो ऐप स्टोर है, वहाँ पे सर्च बार में हम टाइप करेंगे विनफास्ट। विनफास्ट सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस का लिस्ट दिखता है हमें, और ये जो विनफास्ट है जिसके नीचे विन ग्रुप जॉइंट स्टॉक रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन है। और मैं इसको अगर ओपन करूँगा तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपने जिस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से रजिस्टर किया हुआ है या फिर बुक किया था अपनी गाड़ी को, वो नंबर एंटर करके आप साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगी। साइन अप करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे अपने नंबर से तो आपको कुछ इस तरह डैशबोर्ड दिखेगा एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन में ये मैंने वॉलपेपर चेंज किया हुआ है, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लू कलर का वॉलपेपर आता है विनफास्ट का वो आपको दिखेगा। और देख सकते हैं आप सबसे ऊपर यहाँ पे ऐप के आपका बैटरी एंड एक्सपेक्टेड रेंज क्या है। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में एक पेंसिल आइकन है जहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, सो वॉलपेपर चेंज कर लिया आपने। देन आप नीचे देखिए, आपको डोर्स, लीड, हैच एंड फ्लैश ऐसे 4 ऑप्शन दिखेंगे। मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है व्हीकल से, इसलिए सब एनेबल हैं। बट अगर आप पहली बार इंस्टॉल करके आप लॉगिन कर रहे हो तो आपको ये सारे ऑप्शंस डिसेबल्ड दिखेंगे। सेलेक्ट करने पे आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। बट उसके लिए आपको पहले आपकी अपनी एप्लीकेशन को कार से पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड वो प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा आपको। बट पहले मैं एप्लीकेशन के फीचर्स दिखा देता हूँ। एक सबसे पहले डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं आप यहाँ से मोबाइल एप्लीकेशन से। देन लीड को ओपन कर सकते हैं, हैच यानी बोर्ड को ओपन कर सकते हैं, फ्लैश लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन उसके नीचे आप देखिए यहाँ पे क्लाइमेट मतलब एसी का ऑप्शन है। इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह मुझे स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे आप एयर कंडीशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन नीचे आप देखिए आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं पैसेंजर और ड्राइवर का। देन डी फॉगर का यहाँ पे ऑप्शन है। देन क्लाइमेट टाइमर, आप क्लाइमेट एसी का टाइम सेट कर सकते हैं, लाइक कौन से टाइम पे स्टार्ट करना है एसी को। जैसे डेली आप अगर ऑफिस वगैरह जाते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाते हैं, सपोज़ 10 बजे आप जाते हैं तो 9:50 को अगर आपको स्टार्ट कर देना है एसी, तो आप यहाँ से वो टाइमर सेट कर सकते हैं और क्या टेम्परेचर रखना है वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। देन ये रिपीट का ऑप्शन है। रिपीट मतलब अगर आप मंडे टू फ्राइडे चाहते हैं तो मंडे टू फ्राइडे वो रिपीट होता रहेगा, मंडे टू सैटरडे जैसा भी आपको करना होगा। देन अगर मैं बैक जाता हूँ, यहाँ से भी बैक जाने के बाद आप राइट साइड में देखिए टायर प्रेशर का, ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS है। यहाँ पे सारे टायर्स के प्रेशर्स आपको दिख जाएंगे। अगर किसी भी टायर में एयर प्रेशर कम दिखता है तो वो यहाँ पे एक वार्निंग आता है, वो येलो कलर में या फिर रेड कलर में वार्निंग दिखाएगा आपको। और सेम अगर कुछ भी वार्निंग रहेगा तो आपको यहाँ मेन डैशबोर्ड पे भी दिखेगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका बैटरी चार्जिंग का। बैटरी चार्जिंग में अभी आपका करंट स्टेटस क्या है, कितने % बैटरी चार्ज है, एक्सपेक्टेड रेंज क्या है। देन चार्जिंग टारगेट आप सेट कर सकते हैं, लाइक 80%, 90%, जितना भी आप गाड़ी को चार्ज करना चाहते हैं। देन यहाँ पे चार्जिंग हिस्ट्री, मैंने चार्ज किया हुआ है बट शायद अभी ये वर्किंग नहीं है तो ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बट एंड देन नियर बाई चार्जिंग स्टेशन, सो नियर बाई जो भी चार्जिंग स्टेशन हैं
इसमें मैक्सिमम जो भी अवेलेबल है 3 किलोवाट 7 किलोवाट सारे चार्जेस के डिटेल्स यहाँ पे दिखाता है। देन चार्जिंग स्टेशन जो हमने अभी देखा सेम वही चीज़ यहाँ पे भी, बट मैप पे दिख जाएगा आपको वही चीज़, सारा डिटेल वही यहाँ पे दिखेगा। देन बैक जाते हैं, यहाँ पे आपको रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि क्या क्या आपको देखना है, लाइक डोर्स, लीड, हैच, फ्लैश। अगर इसमें से कोई ऑप्शन आपको रिमूव करना है मेन स्क्रीन से तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे वॉलेट मोड है, कैंप मोड है, पेट मोड है, जो कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें से मैं जो भी मुझे रिमूव करना है मैं रिमूव कर सकता हूँ। देन अदर फीचर्स, इसको अगर ऐड करना है कोई रिमूव करके तो मैं यहाँ पे हॉर्न का है ये ऑप्शन, मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फ़िलहाल अभी यही ऑप्शन है इसमें। देन मैं बैक जाता हूँ एंड रिमोट कंट्रोल हमने देख लिया। फाइंड माई व्हीकल, फाइंड माई व्हीकल जो है आपका वो व्हीकल का लास्ट लोकेशन दिखाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि विनफास्ट में ऑलरेडी, विनफास्ट इंडिया में जियो का 4G सिम आता है जो कि ई सिम है, इलेक्ट्रॉनिक सिम, जो 4G पे वर्क करता है। तो उसके थ्रू ये ट्रैक करता है GPS वगैरह। एंड लास्ट लोकेशन आपका यहाँ पे दिखाएगा कि कौन सी जगह का लास्ट लोकेशन था आपका। ये फाइंड माई व्हीकल का ऑप्शन था। देन व्हीकल सॉफ्टवेयर अपडेट, इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं है, ये मैंने चेक कर लिया है। मैं रिसेंटली मैंने एक सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया है, बट यहाँ से कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखा था, वो कार की स्क्रीन में ही मिला था मुझे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका व्हीकल ऑपरेशन अलर्ट्स। व्हीकल ऑपरेशन अलर्ट्स में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, लाइक ऑपरेशन आवर्स। इसमें ऑपरेशन आवर्स मतलब कौन से कोई पर्टिकुलर टाइम आप सेट कर सकते हैं, लाइक जो भी आपका रेगुलर का रूटीन हो 9 AM टू 10 PM, तो आप वो सेट कर सकते हैं। अगर उस टाइम के बाद गाड़ी मूव करती है देन आपको नोटिफिकेशन आएगा। जैसे यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ कहाँ चाहिए, लाइक ओनली फ़ोन पे या फिर सिर्फ व्हीकल या फिर फ़ोन एंड व्हीकल बोथ। मैंने बोथ सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो अगर उस टाइम के बाद गाड़ी मूव करती है मेरी तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल एंड कार स्क्रीन दोनों पे। सेम आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑपरेशन एरिया, इसमें आप एरिया सेट कर सकते हैं और इसके लिए भी सेम नोटिफिकेशन आप कहाँ रिसीव करना चाहते हैं, मोबाइल पे या फिर व्हीकल में, वो आप सेट कर सकते हैं। एरिया में आपको रेडियस सेट करना रहता है, लाइक 100 500, अभी बाय डिफ़ॉल्ट 500 है, मैक्सिमम यही लग रहा है मुझे। बट आप अगर कम करना है तो आप एरिया कम कर सकते हैं, लाइक 200 का रेडियस या फिर 100 किलोमीटर का रेडियस सेट कर सकते हैं। इस रेडियस के बाहर जब भी, इस एरिया से बाहर जब भी गाड़ी मूव करेगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, लाइक फ़ोन पे या फिर व्हीकल में, उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल लग रहा है मुझे। एंड देन व्हीकल इन्फो में आपके व्हीकल का इन्फॉर्मेशन लाएगा, लाइक विन नंबर वगैरह जो भी है। देन ड्राइविंग स्टैटिक्स में आपका जो भी डेली का ड्राइविंग किलोमीटर्स है या फिर जो भी आप डेली ड्राइव करते हैं वो सब डिटेल्स आता है पूरा स्टैटिक्स। आप लास्ट 7 डेज़ का देख सकते हैं या फिर लास्ट 30 डेज़ का यहाँ पे ऑप्शन है। देन आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस हमें देखना है या फिर मैट्रिक्स, लाइक एनर्जी वाइज देखना है या फिर एनर्जी एफिशिएंसी वाइज देखना है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वैसा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से मैं अगर एनर्जी करता हूँ तो पर डे मेरा कितने किलोवाट की एनर्जी कंज्यूम हुई है यहाँ पे दिख जाएगा। एंड यहाँ पे आपका एवरेज दिखेगा। सेम लास्ट 30 डेज़ का कर सकते हैं, 7 डेज़ का, जैसा भी आपको चाहिए। मैंने किलोमीटर डिस्टेंस सेट करके रखा है तो मैं डिस्टेंस देखता हूँ। देन आपका आता है कैलेंडर सिंक, जिसमें कि आप अपना गूगल कैलेंडर सिंक कर सकते हैं। देन सर्विस बुकिंग, इसमें आपका ऑप्शन आता है, लाइक कोई सर्विस आपका पेंडिंग है या फिर आपको करवाना है तो आप यहाँ से सर्विस बुकिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है रोड साइड असिस्टेंस, जो कि आपको पता है जब भी आप किसी इमरजेंसी में है तो आप इसे यहाँ से कॉल कर सकते हैं या फिर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन व्हीकल अलर्ट,
इसमें अभी आपका व्हीकल का कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ इश्यूज़ आए हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन नीचे आपका विनफास्ट एंड टोटल आपका ओडोमीटर जो भी है वो यहाँ पे दिख जाएगा। नीचे होम का है, ये सारा कुछ ऑप्शन होम स्क्रीन पे है। देन नेविगेशन में आपको चार्जिंग स्टेशन का नेविगेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कार्ट है जिसमें आप VF7 VF6 जस्ट यही है कार्ट में फ़िलहाल। उसके बाद ये लास्ट में आपका अकाउंट इंफॉर्मेशन है। सो अकाउंट में एक और ऑप्शन है रूल मैनेजमेंट का, जहाँ से आप मल्टीपल पीपल या फिर मल्टीपल प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है विनफास्ट में वो आपका मेन प्रोफाइल होगा कार के लिए, बट अगर आप सेकेंडरी नंबर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप रूल मैनेजमेंट में जाके वहाँ से ऐड कर सकते हैं। और उसमें ये भी ऑप्शन है कि आप पर्टिकुलर एक्सेस भी सेट कर सकते हैं दूसरे यूज़र्स के लिए, जो दूसरे ड्राइवर्स रहेंगे उनके लिए सेट कर सकते हैं। और इसके लिए आप कार का जो स्क्रीन है वहाँ पे भी ये ऑप्शन दिखेगा एंड उसके लिए पासवर्ड वगैरह भी आप पिन वगैरह जो चाहिए वो सेट कर सकते हैं एंड जिससे कि हर कोई अपना प्रोफाइल यूज़ कर पाएगा अपना पासवर्ड एंटर करके। एंड ये रहा पूरा एप्लीकेशन का होम पेज एंड ऑप्शंस क्या क्या अभी अवेलेबल हैं वो मैंने दिखा दिया। मेरा मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी वर्किंग है, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। फ्लैश वगैरह ऑन ऑफ प्रॉपर होता है, हैच ओपन होता है, क्लोज़ होता है, देन डोर्स वगैरह प्रॉपर लॉक अनलॉक होते हैं। अभी हम ऐप को कार से कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो अब हम बात करेंगे कि कार को अपने विनफास्ट के मोबाइल ऐप से कैसे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले गाड़ी और कार दोनों अच्छे नेटवर्क एरिया में होने चाहिए, क्योंकि दोनों को इंटरनेट चाहिए। एंड इसमें ऑथेंटिकेट करने के लिए यानी वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे OTP आता है, तो जिसकी वजह से आपको नेटवर्क एरिया में रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम गाड़ी को एक अच्छे नेटवर्क एरिया में रखेंगे। देन कार की स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे एक प्रोफाइल का आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें बाकी के ऑप्शन दिखेंगे। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपका प्रोफाइल ऑलरेडी एडेड है तो वहाँ पे आपको एक प्रोफाइल्स की लिस्ट दिख जाएंगे। अदरवाइज़ पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह सेटिंग दिखेगी जिसमें कि पहला टैब आपका पर्सनल इन्फो है, देन ऑथेंटिकेशन एंड रिमोट कंट्रोल। तो आपको जाना है ऑथेंटिकेशन टैब में। यहाँ पे आपको पेयर का ऑप्शन देगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको एक पेयर का ऑप्शन दिखेगा। देन उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक QR कोड दिखेगा। QR कोड को आपको मोबाइल से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको एक OTP आएगा मोबाइल पे। देन उस OTP को यहाँ स्क्रीन पे एंटर करने के बाद पेयर पे क्लिक कर देना है। देन आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा और फिर आपको इस तरह कुछ दिखेगा लाइक अनलिंक्ड। ये जैसे यहाँ पे लिंक मेरा है तो मेरा यहाँ पे दिख रहा है टिक मार्क, ऐसे ही आपको भी दिखेगा। अगर मुझे अनपेयर करना है तो मैं यहाँ से अनपेयर कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे ऑथेंटिकेट करना है, और बस अभी के लिए बस इतना ही। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी आपको, आप कमेंट में अपने क्वेश्चन डालिए, हम ट्राई करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम दे पाएँ आपको, या तो कमेंट में या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक छोटा सा वीडियो अपलोड करके आंसर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।